अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिम सिद्दीकी। आप सबको वेलकम कहता हूं अपने चैनल इंस्पायर विद आसिम में। दोस्तों, आज जिस वाक़े की मैं बात कर रहा हूं ये हम सब के लिए सबक आमोज़ भी है और जितना दुख और अफसोस का इजहार इस पर किया जाए उतना कम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वात दरियाए स्वात वाक़े की, जिसमें एक ही ख़ानदान के 17 लोग जो है वो लुक़मा अजमल बन गए। अब यहाँ पे सबसे पहले बात तो की जाए कि आखिर इसके हक़ाइक़ क्या हैं, ये वाक़या कैसे रूनुमा होता है। थोड़ी तफसील जो है इस बारे में जानते हैं इस वीडियो के अंदर। 17 लोग जो कि सैर व तफरीह के घर से सियालकोट डस्का से आते हैं और दरियाए स्वात जो है वहाँ पे फ़िज़ा घाट के मकाम पर नाश्ते की घर से रुकते हैं। इस ख़ानदान के जो छोटे बच्चे हैं वो अपने वालिदैन से ज़िद करते हैं कि जी हमने सेल्फ़ी बनानी है और दरियाए स्वात के मिड में चले जाते हैं। ये फ़िज़ा घाट का मकाम है जहाँ पे वो सेल्फ़ी बनाने के लिए जाते हैं और कुछ देर बाद इनके वालिदैन जो हैं वो भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये तकरीबन 17 के करीब लोग हैं और ये सेल्फ़ी में सैर व तफरीह के घर से दरिया के मिड में मौजूद हैं। उस टाइम दरिया में पानी नहीं था, दरिया बिल्कुल खुश्क था, लेकिन कुछ ही देर बाद जो है दरियाई रेला आता है और ये लोग जो है वो एक ऊंचे टेले पे पनाह ले लेते हैं और वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो इनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो भी बेबसी का शिकार नज़र आते हैं। ये तमाम लोग जो है मदद के लिए अपील करते हैं 1122 से और 1122 तकरीबन इनके कॉल के 1.5 घंटे बाद वहाँ पे पहुँचती है और 1.5 घंटे बाद भी जब वो आते हैं दरिया का बहाव देखते हैं वो इस कदर तेज़ है कि वो भी बेबस होकर वापस चले जाते हैं कि हमको इंतज़ामात करते हैं, आगे गवर्नमेंट को इत्तला देते हैं कि इन लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाए। और तकरीबन मज़ीद 1.5 घंटे के बाद वो वापस आते हैं। अब तक का टोटल जो टाइम देखा जाए तो वो 3 घंटे हो चुके हैं और ये लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। जैसे कि आप वीडियोज़ में देख रहे हैं, इस टाइम जो है ये बेबसी के एक तस्वीर बने हुए मदद के मुंतज़िर हैं और जब ये 3 घंटे बाद वापस आते हैं तो ये सारे के सारे लोग जो है वो दरियाई रेले में बह जाते हैं। वहाँ के मुकामी लोग इस बारे में क्या कहते हैं ज़रा आप खुद सुनिएगा। जी, हम इधर मौजूद थे। रेस्क्यू 1122 को सारे लोगों ने कॉल किया और वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि यार हेल्प मी। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमारे साथ ऐसा कोई चीज़ नहीं था कि हम उनको बचा सके और इंतज़ामिया का तो किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया, ना रेस्क्यू वाला ने फ़ोन नहीं उठाया। हमने बहुत कोशिश की लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया। जब वो डूब गए तो उसके बाद ये लोग आ गए, वो कहते थे कि कहाँ गए। हमने कहा कि यार हमने बहुत फ़ोन किया, कोशिश की आप लोगों की, लेकिन इस आपके साथ कोई रब्ता नहीं हुआ। जो लोग फंसे हुए थे उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या कोशिशें की? उन लोगों ने इधर हमें भी आवाज़ दी थी और हर किसी को कह रहा था कि यार बच्चे इसमें और औरत भी था उसमें, तो उस लोगों ने कहा कि हमारे लिए कुछ करो, 1122 को फ़ोन करो। हमने 1122 को भी फ़ोन किया, सारे लोगों को चीख कर चिल्ला कर हमने कह दिया कि यार आ जाओ, ये भी इंसान है, इसका मदद करो, लेकिन कोई नहीं आया। हम जब सुबह आए तो 19 अफराद यहाँ फंस गए थे। इनमें पंजाबी फैमिलीज भी थे और पठान हमने रेस्क्यू को कॉल किया तो वो आ गए, लेकिन लेट आ गए। जब वो आ गए तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास औजार नहीं है, तो फिर वो वापस चले गए और इसके बाद एक एक बंदा करके हमारे सामने बह गया दरिया में। इधर नाश्ते के घर से बैठे थे, नाश्ता करके बच्चे सेल्फी लेने के घर से गए, तब पानी नहीं था। वो ठेले के ऊपर खड़े थे, पानी सेल्फी ले रहे थे। अचानक से इधर से बांध के टूटा, पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि उधर के उधर ही खड़े रह गए। रेस्क्यू वालों को बहुत दफ़ा कॉल की है, तकरीबन ये 1.5 से 2 घंटे के प्रोसेस चलता होगा। रेस्क्यू भी टीमें आई भी थी, उनके पास शायद वो साजो सामान मुकम्मल नहीं था जो रेस्क्यू कर सकते। घंटा तो लगा दिया उन्होंने आते आते और घंटा लगा दिया, थोड़ा बहुत यहाँ कभी रस्सा फेंकते, बाकी अंदर नहीं गए। उनके स्टार्ट होने से पहले पहले सारा कुछ उनके सामने ही, उनको देखते देखते सारा कुछ। हमारी फैमिली से 2 सिस्टरें थी, एक सिस्टर के थे 4 बच्चे, एक सिस्टर के थे 2 बच्चे और उन दोनों सिस्टर की एक भाभी थी। उस भाभी के भी 3 बच्चे थे और एक भाभी थी, टोटल अफराद 10 हैं। अच्छा, एक फैमिली और भी थी, उनके भी 2-3 बच्चे थे, एक अंकल जी थे और 2 उनके बच्चे थे। जी, तो इन लोगों का भी यही कहना है कि जब ये लोग यहाँ पे दरिया के मिड में जाते हैं वहाँ पे ये अपने सैर व तफरीह में मशगूल हैं, लेकिन फिर भी सैर व तफरीह में जो है ये लगे हुए हैं और अचानक से दरियाई रेला आता है और ये लोगों को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि ये दरिया से किसी महफूज मकाम पर मूव कर सके, पहुँच सके, और ये दरियाई रेले में फंस जाते हैं। और 3 घंटे मुसलसल इंतज़ार के बाद
तकरीबन 3 घंटे के बाद जो है रेस्क्यू टीमें पहुंचती हैं और वो इनको रेस्क्यू नहीं कर पाती। वो खुद बेबस हैं, उनके पास कोई जदीद आलात नहीं है, कोई टैक्टिक्स नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रेटजीज़ नहीं है कि वो इन टूरिस्ट को बचा सकें, इनके लिए कोई मदद कर सके, और वो बेबसी के अंदर ही जो है ये 17 लोग जो है दरियाई लेकर नज़र हो जाते हैं। मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि इनमें से अब तक ताज़ा तलात के मुताबिक 8 मैयतें जब सियालकोट डस्का पहुँचती हैं तो वहाँ कोहराम मच जाता है, हर आँख अश्कबार है, और ये 8 मैयतें एक ही ख़ानदान की हैं। इसमें से तकरीबन 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया, और उन 3 लोगों में एक तो उनके वालिद साहब हैं बच्चों के, और दूसरा जो है इनके चाचा हैं। वो इस वाक़े के बारे में क्या कहते हैं, उनके व्यूज़ क्या हैं, वो भी आप जानिए। हमारे 10 लोग लापता हैं। हम तहसील डस्का शहर से आए हैं, ज़िला सियालकोट है। वो इधर नाश्ता करके सेल्फी लेने के लिए उधर चले गए, तो अचानक पानी आ गया। जब अचानक पानी आया तो हमने इधर की इंतज़ामिया ने बहुत कॉलें की हैं 1122 को, लेकिन 1122 1 घंटे तक नहीं पहुंची। लेकिन उसके बाद वो आई है, उन्होंने देखा कि पानी बहुत तेज़ है, हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है इनको बचाने के लिए। वो 10 मिनट 15 मिनट के बाद वो चले गए हैं, फिर आए हैं 15-20 मिनट बाद। उसके बाद उन्होंने फिर कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला हमारे पास वो कश्ती नहीं है। जी, तो वो भी ये बता रहे हैं कि जी हम यहाँ पे आए और सुबह के नाश्ते के वक्त जो है बच्चों ने ज़िद की और वो सेल्फ़ी के लिए जो है दरिया के मिड में चले जाते हैं, और वहाँ पे अचानक से दरियाई रेला आता है, जिसकी वजह से हमें इतना टाइम नहीं मिल सका कि हम जो है वो अपने आप को किसी सेफ़ मुकाम पे, किसी सेफ़ साइड पे जा सकें। और अचानक से ज़ाहिर सी बात है ये सब कुछ हुआ जिसमें हमें इतनी मोहलत नहीं मिल सकी और हम जो है वो अपने आप को बचा सकें, रेस्क्यू कर सकें। आखिरकार ये वाक़यात के अंदर जो है अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो केपी के गवर्नमेंट जो है आखिर वो क्या कर रही है, केपी के गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी हैं भाई। 2013 से लेकर 2025 तक एक ही गवर्नमेंट जो है वो हुकूमत कर रही है पीटीआई की। आखिर आपके इंतजामात अब तक कहाँ हैं, हमें तो वो दिखाई नहीं दे रहे। हर साल जो है दरियाई रेले आते हैं, हर साल लोग जो हैं इस दरियाई रेलों में डूबते हैं, मरते हैं, लेकिन आप लोगों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। आपके वज़ीर आला जो कि जलसों जुलूसों से बाहर निकलें तो वो कैसे इक़दाम करें। आपके हेलीकॉप्टर्स कहाँ पे हैं, आखिर वो आपकी याशियों के अलावा जो है ये लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए क्यों नहीं यूज़ होते। आप जो अपने आप को अवाम का नुमाइंदा कहते हैं, आप अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। आपके जलसे जुलूस जब वोटिंग लेनी होती है, जब आपने इलेक्शन लड़ना होता है, तब तो आप लोगों के वोट जो है उसके अंदर तकरीरें ऐसी हैं कि आप अवाम के नुमाइंदे हैं, आप अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। तो अब आपकी अवाम की खिदमत कहाँ पर है, क्यों नहीं आप लोगों ने उनको रेस्क्यू किया, क्यों नहीं आपने अपनी गाड़ियाँ, अपने हेलीकॉप्टर्स, अपने ज़राए क्यों इस्तेमाल नहीं किए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इनके हेलीकॉप्टर्स, वो तो नाश्ते लाने के लिए लाहौर से मरी तक यूज़ हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो नाश्ते वो लाहौर से मरी तक चले जाते हैं उन हेलीकॉप्टर्स पे, और वही हेलीकॉप्टर्स जो है वो पीएसएल के मैचेस में जो ग्राउंड की पिच है उनको सुखाने के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई करने के लिए। क्या ये हेलीकॉप्टर्स इन कामों के लिए लिए थे? क्या ये आवाम की खिदमत के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए, जानने बचाने के लिए यूज़ नहीं हो सकते? किस तरह के आप लोग हुक्मरान हैं जो खुद जो है वो बेज़मीर और इस टाइम सोए हुए हैं। आखिरकार कब तक ऐसे चलता रहेगा? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए और आप लोगों को मुतासरा ख़ानदान के साथ जाके उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले तो अगर आप रोड की सूरत हाल देखें, केपी के स्वात रोड की सूरत हाल देखें तो टूट फूट का शिकार है। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखें, आप दरियाए कनार जो है उसके इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन देखें तो अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन है, कोई ऐसे SOPs नहीं है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नज़र नहीं आती और कंस्ट्रक्शन जो है बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये पिछले दिनों में हालियात एक ताज़ा रिपोर्ट है, जो महांडरी का पुल है उसको फिर ब्लॉक कर दिया गया। पिछले साल ये पुल टूट जाता है, इस साल ये फिर ब्लॉक हो जाता है। तो भाई आपको ये इस चीज़ में संजीदगी आपकी नज़र क्यों नहीं आती? आप KP के एक बहुत बड़ी टूरिस्ट इंडस्ट्री है, आप चाहें तो आप इससे अच्छा खासा जो है ज़र मुबादला कमा सकते हैं, लेकिन आपकी तवज्जो जो है वो कभी नफ़रत अंगेज़ तकरीरों से, कभी जो है वो अयाशियों से, जलसे जुलूसों से, इनसे हटे तो आप लोग जो है कुछ इक़दाम करें। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ KP की गवर्नमेंट की, तो जो अब तक ताज़ा तलात है इसके मुताबिक ये इसका नोटिस ले लिया गया। मतलब जब लोग मर जाते हैं तो फिर आपको नोटिस लेना याद आ जाते हैं। भाई जब वो ज़िंदा थे तब आप लोग कहाँ थे? क्या ये 3 से 4 घंटे का जो टाइम पीरियड है, क्या ये थोड़ा टाइम पीरियड है? इसमें क्या रेस्क्यू नहीं किया जा सकता था? क्या वहाँ पे 10 से 15 मिनट में हेलीकॉप्टर नहीं पहुँच सकता था? क्या वहाँ पे ये रस्सों की मदद से इनको रेस्क्यू नहीं कर सकते? बोट्स नहीं आ सकती?
भाई आप लोग सब कुछ कर सकते थे, लेकिन आपको फुर्सत मिले तो तब है ना। इतलात आप तक पहुंची हुई हैं, आप जरा देखें 1112 जो है इनको इतलात गई हैं, लेकिन आपने वहाँ पे इसमें कोई संजीदगी दिखाई नहीं। आपके हुक्मरान जो हैं वो वहाँ पे गफलत की नींद सोए रहे, अपने कामों में मशगूल रहे। आप लोगों ने इसमें क्या नोटिस लिए हैं? कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि जो ताज़ा तलात है इसके मुताबिक नोटिस ले लिया गया जी। KP के जो वज़ीर आला हैं अली मीन गंडापुर ने नोटिस लिया है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये हर दफ़ा ऐसा ही होता है, जब कोई बड़ा इंसिडेंट होता है जहाँ लोग मारे जाते हैं उसके बाद नोटिस लिए जाते हैं। इसकी तो एक बहुत बड़ी हमारे पास सैकड़ों जो हैं वो फाइल्स बनी पड़ी हैं, और वो फाइल्स फिर जब नोटिस लिए जाते हैं उसके बाद दबा दी जाती हैं। अब तक के मुताबिक यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर जो है इनको सस्पेंड कर दिया गया है। इनके साथ साथ 3 असिस्टेंट कमिश्नर भी जो है वो सस्पेंड किए जा चुके हैं। जो इस टाइम 1112 रेस्क्यू के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है, और फर्दर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाएं। हम जानते हैं रिपोर्ट क्या होगी। इस रिपोर्ट में ठीक है यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं उनकी गलती बता दी जाएगी। अपने हिफाजती इक़दाम जो हैं उनके बारे में किसी किस्म की कोई निदामत नहीं होगी। हमने रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया उसके बारे में कोई निदामत नहीं होगी। हमने हेलीकॉप्टर्स नहीं भेजे इसके बारे में कोई निदामत नहीं होगी। हमने वहाँ पे जो अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन हुई ठीक है, जिसके पास कोई NOC नहीं है, वो कैसे बने वहाँ पे, उनके बारे में हमारे पास कोई इसमें निदामत नहीं है। मतलब आप अपनी गलती का इतराफ़ नहीं करेंगे और आप इसके बाद उन टूरिस्ट की गलती बताकर ये फाइल दबा दी जाएगी। खुदारा जागें, गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले, आप कोई पॉलिसीज़ बनाएँ, आप स्ट्रेटजीज़ बनाएँ, ताकि लोगों को जो है वो सेफ़ मकामात पर जो है वो रखा जाए, सेफ़ साइड पर रखा जाए। आप वहाँ दरिया जहाँ पे होटल्स हैं वहाँ पे आप उन मकामात से दरिया को बंद करें ताकि लोग वहाँ ना जा सकें। और इसके साथ साथ जो है टूरिस्ट गाइडलाइन होनी चाहिए। आपके पास ऑपरेशंस, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जो है वो टूल्स होने चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अब भी हम मुंतज़िर हैं कि अब भी आप जागें, ताकि आइंदा आने वाले सालों में ऐसे नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके, लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज बना सकें। अगर आप लोगों के वाकई ही खिदमत गुजार हैं, अपने आप को अवाम का नुमाइंदा कहते हैं, तो फिर आपको ऐसे इक़दाम करने चाहिए। तो ये थी नाज़रीन आज तक की लेटेस्ट अपडेट, जिसमें ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, इसमें कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया, कितने लोग इसमें जो है वो मारे जा चुके। अभी तक तकरीबन 4 के करीब लोग जो है लापता हैं। गवर्नमेंट इसमें ज़रूर फेलियर नज़र आता है। गवर्नमेंट ने इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो लापरवाही दिखाई और जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ। लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इसमें सबक मौजूद है। अगर हम इस वाक़यात से जाग जाएँ और बर वक्त इक़दाम कर लें तो आइंदा आने वाले ऐसे नाखुशगवार वाक़या से हम बच सकते हैं। उम्मीद है कि ये लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच चुकी होगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि ऐसी वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।